चमोली में 4 जवानों की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाश बरामद की है। 2 जवानों की तलाश अभी जारी है। जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पर लाया जाएगा। माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन की जद में आए थे ये जवान और आज इनकी लाश बरामद की गई है। चमोली में 4 जवानों की लाश बरामद की है। रेस्क्यू टीम ने लाश बरामद कर ली है। वाज़ेह रहे कि माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन की जद में आए थे ये लोग। 6 लोग थे टोटल, जिसमें से 4 लोगों की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है। 2 लोगों को अभी भी तलाश किया जा रहा है। जोशीमठ आर्मी हेलीपैड लाया जाएगा। माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन की जद में आने के बाद ये हादसा हुआ, जिसमें से 4 जवानों की लाश को बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, 2 जवानों की तलाश जारी है। माउंट त्रिशूल में हिमस्खलन की जद में आने से 4 जवानों की मौत हो गई है। 6 लोग चढ़ाई कर रहे थे। 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। मुल्क का पहला सैटेलाइट चैनल जी टीवी आज 29 साल का हो गया है। 2 अक्टूबर 1992 को एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने जी टीवी की बुनियाद रखकर टीवी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। आज 29 साल बाद जी ग्रुप मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। Communicators are best to communicate. 2 अक्टूबर 1992 महज एक तारीख नहीं बल्कि देश के इतिहास में लिखी वो सुनहरी इबारत है जिसने भारत के आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हरियाणा के आदमपुर में जन्मे सुभाष चंद्रा ने आज से ठीक 29 वर्ष पहले प्राइवेट चैनल्स के इतिहास की कहानी लिखी और जी टीवी की स्थापना कर भारत को एक नए युग में लेकर गए। इस देश में हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट एज ए पायनियर पहली बार किए और उनको सफल बनाया। तो उसके पीछे मेरे दादा स्वर्गीय जगन्नाथ जी गोयनका की जो सीख थी, एक तो ये कि मुश्किलों से नहीं डरना और दूसरा कि अपने वचन और ईमानदारी पर कायम रहना, ये बहुत बड़े कारण रहे। इस वजह से हम 9 में से 6 प्रोजेक्ट्स को कामयाब कर सके। तब दूरदर्शन के एकाधिकार को खत्म कर जी टीवी ने मिडिल क्लास फैमिली और युवाओं पर ऐसा जादू किया जिसकी गूंज अब 190 से ज्यादा देशों में सुनाई पड़ती है। 1992 से पहले दूरदर्शन का दौर हुआ करता था। 1992 के बाद जी टीवी का दौर शुरू हुआ। इस तरह जी टीवी देश का पहला प्राइवेट ब्रॉडकास्टर बना। सीईओ पुनीत गोयनका ने आज के दिन को गौरवशाली बताया। I hope you are staying safe and healthy. I am delighted to share that on this day 29 years ago, we set pen to paper and laid the foundation of an extraordinary institution, an academy of talent, which we called Z. Back then, a lot of people thought it was a bold and impossible idea, but the power of passion and perseverance paid off, and here we are today, celebrating 29 glorious years of Z. These 29 years have been remarkable to say the least. A journey wherein we embedded a culture of consistent value creation and sustained growth. This would not have been possible without your persistence and hard work. 1992 से लेकर अब तक जी ग्रुप ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े। जी ग्रुप के 19 भाषाओं में प्रसारित होने वाले चैनल दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में देखे जाते हैं। जी टीवी आज लिखेंगे कल। जी टीवी की लॉन्चिंग से कुछ महीने पहले 15 दिसंबर 1991 को सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की नींव रखी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को ग्लोबल इंडियन एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
उन्होंने इंसर्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी हासिल किया है। इसके अलावा वह 1999 में बिजनेस स्टैंडर्ड के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर रहे हैं। उन्होंने 2010 में इंडियन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। ये सुभाष चंद्रा ही हैं जिनकी बदौलत हम आज के दौर के टीवी की दुनिया में हैं, जिन्होंने प्राइवेट चैनल्स के क्षेत्र में क्रांति लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ मौजूद है न्यूज रूम में, उनका रुख करते हैं। आसिफ, 29 साल का ये सफर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई थी और आज जहां हम बुलंदियों को छू रहे हैं, जी न्यूज बुलंदियों को छू रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? सबना, मैं आपको कहूं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, इसी बुलंद हौसले के साथ 29 साल पहले इस पाक सरजमीन को और बेहतर करने की पूरी कोशिश की गई थी। हम जहां खड़े हैं ये न्यूज़ मीडिया का न्यूज़ रूम है। हम बहुत प्राउड है, हमें इस बात पे गर्व है, हमें इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं कि हम उसके पार्ट हैं जो पूरी दुनिया का मीडिया इंडस्ट्री और पूरे दुनिया को एक नया आयाम दिया था उन्होंने। हम सुभाष चंद्रा जी चेयरमैन सर के अधीन काम करने वाले लोग हैं, हम उनके एम्प्लॉई हैं। हम ईमानदार कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सके। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, जी सलाम की पूरी टीम है। जी सलाम के एडिटर इरफान शेख हैं जिनकी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। आज इरफान शेख साहब ने कहा कि इतना बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन हमारे लिए क्या हो सकता है कि 29 साल पहले जिस बात की नींव रखी गई है हमारे चेयरमैन सर के थ्रू, आज हम उनको मुबारकबाद देने के लिए एक नई कोशिश कर रहे हैं और सब लोग साथ में हों। और ये तो उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब लगभग 29 साल हो गए होंगे आपको जुड़े हुए, या उसके बाद आप? मुझे ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए जी के साथ जुड़े हुए। मैं 95 में जुड़ा था और फिर 98 और 99 में मैं जी को छोड़ दिया था, मतलब किसी कारण वो मेरी बेवकूफ़ी थी, जो भी था। तो श्री राम बनवास से वापस लौटे थे 14 साल बाद। मैं 23 साल बाद वापस लौटा हूँ जी में, और मेरा ये मानना है कि एक रिच एक्सपीरियंस लेके मैं लौटा हूँ। जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें होता है मी और फिर होता है दिया। मी मीन्स यू और दिया मीन्स लाइट। और ये दिया जो है ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, ये है इंडिया में, इन दिया। तो ये जो रोशनी जो सुभाष जी ने क्रिएट किया है, मैं इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ। और सुभाष सर का जो विज़न है वो मैजिकल है और इनको एक रूहानी ताकत मिलती है। और ये अगर इनके हर बार जब भी मैं मिला हूँ, इन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है कि मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, जिसके माध्यम से आपको देश हित में काम करना है, जिसके माध्यम से आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। हमेशा इन्होंने एक ही बात कहा है। तो एक दिन इट वाज ऑलमोस्ट 3 PM एट नाइट, 3 AM रादर, और उस वक्त मुझे अचानक एक विजन आया और मैं पेंटिंग बनाना चालू। जितने कलर्स मेरे पास थे, तो मैं आपको बताऊंगा ये कलर, ये पेंटिंग में दिखाना चाहूँगा कि ये पेंटिंग है, जी का ये लोगो है, तो ये ZZ मैंने लिखा। उसके बाद ये थर्ड आई है, आप शिवा को मानते हैं, शिव का थर्ड आई है, ये चांद भी बना हुआ है। और उसके बाद ये इस तरीके से ये ओम लिखते हैं, ये ओम है। और इसको अगर हम टिल्ट कर दें, ऐसे करके अगर इसको घुमा दें, तो ये वियोन बनता है, WION, वियोन, वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़। ये विजन हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर का ही है। तो और ये अरबिक में अल्लाह भी होता है। तो इनका जो थॉट है वो इतना प्योर है और इतना पावरफुल है कि जो भी व्यक्ति अगर निगेटिव सोच रहा है जी के लिए, तो वो इंसानियत के लिए हार्म कर रहा है। वो अगर चाहता है कि ये मुल्क मजबूत हो, वो अगर चाहता है ह्यूमैनिटी बढ़े, वो चाहता है ये प्लैनेट पीसफुल रहे, तो उसमें जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस कोटेशन को जो हम लोग जिसके पीछे खड़े हैं, जिस तस्वीर के पीछे खड़े हैं, जिस तस्वीर के ये तस्वीर हमारे आगे है, हम इनके तस्वीर के पीछे खड़े हैं। इसके ये जो अगर आप इस कोटेशन को पढ़ें और इसका मतलब बता सकें तो हमारे तमाम जो लोग और साथी हैं वो भी समझेंगे। सर का ये कहना है, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, थिंक अबाउट इट, ड्रिंक इट, स्लीप इट एंड बी विथ इट। यानी कि आपका पैशन जो है आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जब जी ज्वाइन किया, जस्ट एज अ रिपोर्टर, एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन किया, और कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ पहुँचूँगा। इतना पैशनेट था कि बिलीव मी, मतलब सैटरडे संडे मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता था। आज भी वही स्थिति है। तो हम ये पूछ सकते हैं ये तमाम लोगों से, हाउ इज द जोश?
सर कैसे बोलेंगे मासूम भाई, आप भी बहुत सालों तक आपने इस मीडिया फील्ड में काम किया, कैसा लगता है जी में काम करना? बहुत शानदार, और इस खास मौके पर मैं तमाम अपने नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मोहब्बत हमारे लिए बनी रहे। बिल्कुल, बहुत दिन आपको भी हो गए क्योंकि आप बहुत सालों से आप जी के साथ हैं, कैसा लगता है? मुझे तो छोड़ना ही नहीं है जी। इतना बेहतर, और सर हमारे चेयरमैन सर, और मैं जब कभी भी उन्हें कभी फ्लोर पे मैंने देखा है, एक अलग नई एनर्जी आ जाती है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह के। सर हम लोग क्योंकि हमारी एंकर भी शबनम भी वहाँ है और हम लोग सभी लोग साथ में हैं, एक मतलब जोश जुनून जज्बे के साथ 29 साल ज़रूर हो गए, सर को हो गए होंगे, सर के इंस्टीट्यूशन को हो गए हैं, लेकिन आज भी लगता है कि आज भी जैसे हमने अब एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह हम आते हैं और अपनी चीज़ों सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि मीडिया रोज़ कुछ न कुछ सिखाता है, उसके बावजूद इन्होंने कितनी सारी चीज़ें की होंगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो यूथ है उनके लिए ये एक मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ हैव पेशेंस। हर जगह, घर में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, हर तरफ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऊंच नीच होता है, तो आप पेशेंटली अपना काम करें, सिंसियरली अपना काम करें, और बाकी चीज़ों, निगेटिविटी को आप बिल्कुल, जैसे ही आप पंच करते हैं और कंपास में आते हैं तो आप एक इंडियन हो जाते हैं। आप ये भूल जाइए कि आपका रिलीजन क्या है, आप ये भूल जाइए आपका नाम क्या है, आपका एक ही रिलीजन है, वो है जी। उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या उनके जहन में आया होगा जब जी को उन्होंने 29 साल पहले एक ज़मीन पे उतारा, जब तैयारी रखी, जब ये बताया कि आप पूरी मतलब मीडिया जगत की क्रांति थी ये, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि डिजिटली भी इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने सारी चीज़ें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95 के दौरान जिस वक्त मैं कश्मीर के स्टोरीज़ किया करता था, तो NDTV के रिपोर्टर्स होते थे, हम मुझसे वो लोग कहते थे कि आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, आई एनवी यू। तो मैं कहता था कि भाई क्यों, हमसे जेलसी क्यों? तो वो लोग ये कहते थे कि आप जो भी स्टोरी करते हैं कश्मीर पे, वो बिना सेंसर्ड और रियल स्टोरी जाता है और उस जी में देखा जाता है। और NDTV में वो करते थे, वो न्यूज़ टुनाइट के नाम से जाता था DD पे, तो वो सेंसर हो जाता था। उसी तरीके से आज तक के भी स्टोरी सेंसर होते थे क्योंकि वो DD में जाता था। तो जी में स्टोरी करने का मतलब, मुझे जो फील होता था एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट, एज अ रिपोर्टर, मैं हमेशा ये फील करता हूँ, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर ये कहते हैं कि आप एक मिरर है और आप सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, जैसा है एज इट इज़ आप उसको लोगों तक दिखाएंगे, यही आपका काम है। ना तो कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, एज इट इज़ आप दिखाएंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। आपकी क्रेडिबिलिटी जब तक बनी रहेगी तो ट्रस्ट बना रहेगा। और ट्रस्ट में उन्होंने ये कहा कि जो टी है वो ट्रुथ है, ट्रुथ को जैसे ही हटाओगे तो वो ट्रस्ट रस्ट में बदल जाएगा। शबनम, मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज आपको न्यूज़ रूम में लेके चल रहा हूँ, न्यूज़ रूम से स्टूडियो लेके चल रहा हूँ कि साफ तौर पे हमारे चेयरमैन सर का उनका कहना है कि अगर आप सपने देखते हैं तो सपनों को जिएं, सपनों के साथ सोएं, सपनों के साथ जगें, सपनों के साथ चलें और सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहें। 29 साल से लगातार ये सफ़र जारी है और हम लोग ये चाहेंगे कि ये 29 साल 2900 साल में बदले, ये कभी ना रुके और ऐसे ही बदस्तूर ये सफ़र चलता रहे। बेशक ये 29 साल बेमिसाल ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि इस तरह की कोशिशें हर लम्हा होती रहेंगी। आप लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, तमाम टीम का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। सिस्टम सताए हमें बताएं, हालात सताएं हमें बताएं, डर सताए हमें बताएं, अफसर सताए हमें बताएं, करप्शन सताए हमें बताएं, कोई सताए हमें बताएं, करे हक की बात हमारे साथ। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार मीडिया द्वारा आयोजित शिकायत मेला सिर्फ जी सलाम पर।
मुल्क में एक तरफ जहां कुछ लोग एक मजहब के नाम पर मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक बेटी आपसी भाईचारे का पैगाम देती नजर आ रही है। कौमी यकजहती की ये मिसाल केरल से देखने को मिली है, जहां एक मुस्लिम लड़की श्री कृष्ण से लगाव और गंगा जमुनी तहजीब की तारीख दोहरा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। आपसी भाईचारे पर मबनी इन लाइनों को एक बार फिर पंख दिया है केरल की जासना सलीम ने। केरल के कोझिकोड की रहने वाली इस मुस्लिम बेटी ने श्री कृष्ण की 500 से ज्यादा तस्वीरें बनाई हैं। जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो नटखट होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। राधा हो या मीराबाई, सभी लोग कृष्ण से मोहब्बत करते थे। इनकी मोहब्बत को किसी भी किताब के जरिए नहीं समझाया जा सकता। अपने फन से ही सही, ऐसी ही एक प्रेमी केरल की एक मुस्लिम बच्ची भी है। उसकी बनाई पेंटिंग को एक मंदिर में रखने की इजाजत मिल गई है, जिसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता है कि इस पेंटिंग को एक मुस्लिम बच्ची ने बनाया है। ഉളനാട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര്। अपनी पेंटिंग के बारे में जासना ने बताया कि वो 6 साल की उम्र से कृष्ण की तस्वीरें बना रही हैं। उन्हें ये भी महसूस होता है कि कृष्ण की तस्वीर उनके जहन में सालों से बस गई है। जासना सलीम के मुताबिक पिछले हफ्ते उसे उलायनाड श्री कृष्ण मंदिर में अपनी एक कृष्ण पेंटिंग देने का मौका मिला और ये उसकी जिंदगी में पहली बार था कि किसी मंदिर के अंदर दाखिल हुई। महज किताबों के जरिए सुनकर उसके जहन में श्री कृष्ण के लिए एक अलग ही जगह बन गई है। शायद ऐसी ही गंगा जमुनी तहजीब को किसी शायर ने इस शेर के जरिए समझाने की कोशिश की है। घर घर में कहानी की तरह राम की बातें, गीता की गुरु ग्रंथ की, इस्लाम की बातें। मीरा जहाँ गाती थी भजन मेरा वतन है, बहते हैं जहाँ गंगो जमन मेरा वतन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में सीएम योगी ने डीएम और एसपी की मीटिंग में कई हिदायत जारी की हैं। सीएम योगी ने कहा कि लापरवाही माफी के लायक नहीं है। किसी भी वाकई पर डीएम एसपी खुद मौके पर जाएं। सीएम ने 10 जिलों की डीएम और पुलिस कप्तानों को रिपोर्ट खराब होने पर खबरदार किया है। सीएम ने 10 आईजी रेंज की रिपोर्ट खराब होने पर भी नाराजगी जताई। गोंडा, बांदा, महोबा, बलिया, लखनऊ ग्रामीण समेत 10 जिलों के पुलिस कप्तानों को रिपोर्ट खराब होने पर फटकार लगाई गई। पीलीभीत के डीएम और एसपी दोनों दफ्तर में रियलिटी चेक के दौरान नहीं मिले थे। सीएम योगी ने कहा कि 21 जिलों के डीएम का फोन नहीं लगा था। सीएम योगी ने कहा कि मामलों में लेपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज डीजीपी हेडक्वार्टर पहुंचे और इसके साथ ही जहां सीएम ने पुलिस की तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम में पुलिस महकमे के जाबाज और अच्छे काम करने वालों को सरफराज से नवाजा गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मुल्क की तरक्की में सभी की शिराकत होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को नसीहत भी दी और कहा कि आवाम समझदार हो चुकी है। अगर आप बुरा काम करते हैं तो लोग खलनायक बना देते हैं। इस मौके पर सीएम ने पुलिस वालों को एजाज से सरफराज किया। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर, कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। समय बदला है, जनता जागरूक हुई है, एक विश्वास उसके मन में जागृत हुआ है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, और इस विश्वास ने लोगों को विकास की ओर उन्मुख किया है, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है। आज उन्हें शासन की वे सभी योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जो आजादी के बाद लगभग 5 दशक तक जिससे वे वंचित थे।
उधर बीजेपी की तरफ से जारी किए गए कार्टून पर अखिलेश यादव ने तनकीद की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले कार्टून के नाम पर बेइज्जती करते हैं, आवाम जल्द ही इनका कार्टून जारी करेगी। अखिलेश ने 2022 में होने वाले इंतखाब पर कहा कि अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आवाम इस बार कार्टून बना देगी। आपको बता दें कि सुबह बीजेपी की तरफ से एक कार्टून जारी कर दिया गया था कि एक लड़के ने अपने वालिद से उनकी साइकिल छीन ली। अब वो लड़का बाईसाइकिल के ख्वाब देख रहा है। ये जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं, कभी किसानों का कार्टून बना के अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई न कोई कार्टून बनाएगा और जनता इनका कार्टून बनाने के लिए तैयार है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके कार्टून बनाने की। बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का आज यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ट्वीट कर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई लीडरान ने महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें याद किया। कई लीडरान ने महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट जाकर गुलहाए अकीदत पेश किया, तो कई लीडरान ने ट्वीट के जरिए खराज अकीदत पेश की। कांग्रेस के उबूरी सदर सोनिया गांधी ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की।